नमस्कार। एसवीएस स्कूल चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिससे गिनती की क्रिया की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक 1 से 1 होता है, यानी ये संख्या 1 से शुरू होकर अंत तक जाती हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक 1 होता है, ये 1 से शुरू होकर अंत तक जाती है। ठीक है। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी अगर हम इस 1 से पहले 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक 0 होता है। सबसे पहली थी प्राकृत संख्या जिसमें सबसे छोटा अंक 1 था। अब दूसरी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक 0 है। ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा जो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या है वो तो प्राकृत संख्या है, और जो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या है वो पूर्ण संख्या है। इसको संकेत चिन्ह n होता है, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये होल नंबर यानी कि डब्ल्यू संकेत होता है इसका। ठीक है। तीसरी आती है अपने पूर्णांक संख्या। तीसरी आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ही पूर्ण संख्या के साथ अगर प्लस और माइनस का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगी पूर्णांक संख्या। यानी जैसे देखो ये यहाँ पे 0 हो गया, इसके दाईं तरफ हमेशा प्लस की संख्या चलेगी, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलेगी। ठीक है। और 0 के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्या चलेगी, जैसे -1 -2 -3 -4 इस तरह की ये संख्या चलेगी। ठीक है। अगली संख्या है, हाँ, इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं, इसको इंटीजर। ठीक है। और इसका अगर संकेत चिन्ह की बात करें तो z होता है। पूर्णांक संख्या का संकेत चिन्ह z होता है, पूर्ण संख्या का संकेत चिन्ह w होता है, और प्राकृत संख्या का n संकेत चिन्ह होता है। अगली संख्या की बात करें हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p/q का मतलब हो गया जैसे हम 1/2 5/6, यानी कोई भी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या। लेकिन q हमेशा 0 के अलावा रहता है, यानी कि 0 नहीं रहता है। जैसे 5/0 ये कभी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। p 0 हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। ये हो गई है परिमेय संख्या। अब अगली है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे तो हम परिमेय करेंगे, और जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे अपरिमेय कहेंगे। जैसे अब √2 है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते क्योंकि इसका मान 1.41 से आता है। ठीक है। जैसे पाई है, इसका मान भी, इसको भी अपरिमेय संख्या के रूप में माना जाता है। ठीक है। ये हो गई अपरिमेय संख्या। देखो प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होने वाली उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। 0 से प्रारंभ होने वाली पूर्ण संख्या, 0 के दोनों और जो माइनस की और प्लस की दोनों संख्या होती है उसे हम पूर्णांक कहेंगे। जिसे हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उसे परिमेय, जिसे हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देखो एक आता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। देखो पूर्ववर्ती से नाम से ही पता चल रहा है कि ये पहले आने वाली संख्या। जैसे मान लो 388 है, इसका पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो 387 होगा। जैसे 99 को पूछ रहे हैं तो 98 होगा। ये होता है पूर्ववर्ती। एक होता है अनुवर्ती, या अनुवर्ती उत्तरवर्ती का तो या परवर्ती का तो एक ही चीज़ है। अनुवर्ती का तो अनुवर्ती यानी बाद वाली संख्या। पूर्ववर्ती कौन सी? पहले वाली। अनुवर्ती
बाद वाले, जैसे 100 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 101। 522 की अनुवर्ती संख्या 523। ठीक है, ये हो गई अनुवर्ती संख्या। अब देखो भाज्य और अभाज्य संख्या। सबसे पहले देखो भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लो 15 है, अब पूछ 15 भाज्य है कब भाज्य? इसमें भाग देख के देखो, एक का भी नहीं देना और इसमें 15 का भी नहीं देना, क्योंकि परिभाषा इसकी ये होती है कि स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो तो भाज्य होगी। ठीक है, तो इसमें देखो 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी हो गई है? भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2 है, अब बताओ 2 में एक का भाग तो जाएगा और स्वयं यानी कि 2 का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, सब अभाज्य संख्या है। अच्छा, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 1 से 75 तक कितनी होती हैं? और 1 से 100 तक कितनी संख्याएँ? देखो, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएँ होती हैं और 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। जैसे 2 से शुरू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पहले कुछ लिखा है वो भी देख लो। जैसे इसकी मैंने परिभाषा वो जो भी है लिख दी थी पहले, ताकि इसमें समय ज़्यादा न लगे। ये देखो, जैसे प्राकृत संख्या में लिख दी थी जिससे गिनती की क्रिया की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या है उसे भी हम प्राकृत संख्या कहेंगे। और प्राकृत में सबसे छोटा अंक हमेशा क्या होता है? 1, और इसका संकेत चिन्ह n होता है। पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्या में 0 शामिल, यानी इसमें हम 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये 0 से प्रारंभ, इसमें सबसे छोटा अंक 0, ये W पूर्णांक संख्या है। इंटीजर नंबर पूर्ण संख्या के साथ प्लस और माइनस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है पूर्णांक संख्या, इसका संकेत चिन्ह Z होता है। अब 0 देखो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। अब 0 के देखो बाईं ओर माइनस की यानी ऋणात्मक संख्या और दाईं ओर धनात्मक संख्या चलती हैं। अब परिमेय संख्या रैशनल नंबर कहते हैं, जिसे भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होता है, P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे 3/4, 11/12, 18/5, कुछ भी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 25/24 लिख दो, ये भी परिमेय संख्या हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले मतलब जस्ट एक कम करना, यानी -1 करना। इसमें यानी 52 हो गए, 52 की पूर्व संख्या क्या होगी? 51। अब जैसे 100 बोले, 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99 हो जाएगी। अनुवर्ती संख्या दी गई संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या, यानी जैसे 99 की अनुवर्ती पूर्व 100। ठीक है, भाज्य संख्या जिस ऐसी संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, यानी खुदरो भी जानो, एक रो जानो, उन अलावा किसी एक का और भाग जाना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 है। अब ये भी ध्यान रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या होती है। इन्हें हम संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होगी। अब देखो कुछ और लिखा हुआ है वो देख लो। अब भाज्य संख्या, पहले भाज्य की बात कर ली जिसमें मतलब स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता था, उसे हम भाज्य कहते थे। लेकिन अब अभाज्य है, अब देखो स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, इसे हम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी? 4। ठीक है, और एकमात्र सम
यानी पूरी गिनती में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है। और सबसे छोटी विषम संख्या, अब विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। अब 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य। ठीक है, देखो 1 न तो भाज्य न अभाज्य। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कह दो या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह दो, 2 ही है। ठीक है, और 3 सबसे छोटी विषम और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, ये देखो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 21 और 1 से 100 25। अब 25 कौन कौन सी? ये देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 90 और 97। ठीक है, ये हो गई। अब देखो भाज्य अभाज्य के अलावा एक आती है सअभाज्य संख्या, यानी इसका मतलब जब दो संख्याओं का मसब यानी कि एचसीएफ एक हो तो दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 5। अब इनका मसब निकालेंगे तो मसब क्या आएगा? 1 आएगा। इसका भी मसब क्या आएगा? 1। इसका भी मसब क्या आएगा? 1। ठीक है, लगातार 2 संख्याएं सदैव सअभाज्य संख्याएं होती हैं। ये याद रखने बात है। कोई भी लगातार, जैसे हम 9 10 ले लो, 11 12 कुछ भी ले लो, इनका हमेशा मसब क्या होता है? 1 ही होता है और ये सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोनों हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। अब जिस संख्या का 0 2 4 6 या 8 हो तो वह सम संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, ये दोनों परिभाषाएं इसकी। अब जिसके इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। ठीक है, ये होना चाहिए। तो कौन सी होगी? सम। विषम ऑड नंबर कह सकते हैं हम इसे, जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9। ये पहचानने का तरीका है, इकाई अंक पहली संख्या बोलते हैं। इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ये 2 में भाग जाता है। जैसे हम यहाँ पे 5 आ गया तो 5 क्या है? विषम है, तो ये संख्या भी क्या होगी? विषम। यहाँ 1 विषम से। ठीक है, ये। अब देखो, अब विस्तारित रूप, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? एक अब देखो विस्तारित रूप, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, विस्तारित रूप जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 5 6 8। अब इसका विस्तार करना पड़ेगा। तो अपने को इकाई को 1 से गुणा, दहाई को 10 से गुणा, सैकड़ा को 100 से गुणा और 1000 400 इसको गुणा करना। यानी 6 को हम 1 से गुणा करें 6 प्लस 8 को 10 से करेंगे कितना आएंगे? 80। ठीक है, 6 को 100 से 600 और 5 को 1000 से 500। ये हो गई इसका विस्तारित रूप। और शॉर्टकट लिखने का तरीका यही है। जैसे इसका अपने को विस्तारित रूप लिखना है, 8 यहाँ से शुरू कर दिया 7। अब इसके पीछे कितनी संख्या? 3 है तो 3 0। अब लिखो 8 के पीछे कितनी संख्या है? 2 2 0। यहाँ पे अब कितने? 9। इसके पीछे संख्या 1 और 8। ये हो गए विस्तारित। एक उदाहरण और ले लो, जैसे 9, इसके पीछे कितनी संख्या आ रही है? 4 1 2 3 4। यहाँ पे 8, पीछे संख्या 3 आ रही है, 1 2 3 1 2 3 5। ये 5 कितनी संख्या आ रही है? 2 6, पीछे संख्या 1 और 8। ये हो गए विस्तारित। अब स्थानीय मान, जैसे अब इसी का अपने को स्थानीय मान निकालना है। मान लो किसी भी अंक का स्थानीय मान, जैसे इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है? 6। 8 का स्थानीय मान क्या है? 80। 6 का 600। 5 का स्थानीय मान 500। ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई प्रश्न आ गया इससे, अब इसमें अपने को 9 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं तो 9 लिख दो और इसमें पीछे कितनी संख्या है? 2 2 0 लगा दिए, हो गए इसके स्थानीय मान। और अगर जातीय मान पूछे, जैसे इसी में अब 9 का जातीय मान क्या होगा? तो 9 ही होगा, यानी कि खुद संख्या होगी। अगर 6 का जातीय मान पूछे तो 6, अगर 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 लिख दो और पीछे 1 2 3 4 संख्या है तो 1 2 3 4। ये हो गया स्थानीय। ठीक है,
अब देखो इसके लिए भी मैंने लिख दिया है। ये देखो विस्तारित रूप निकालने का तरीका बता दिया। इकाई को 1 से गुणा, ढाई को 10 से, सैकड़ा 100 से, 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से, ऐसे गुणा करना, ये विस्तारित रूप निकल जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान ये रहा। अब जैसे हम 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 ही है, और जाति मान पूछे तो भी 5 ही होगा, लेकिन 9 का स्थानीय मान 90, लेकिन 9 का जाति मान 9। ठीक है, अब 7 का स्थानीय मान 7000 होगा, क्योंकि पीछे 3 संख्या आ रही, और 7 का जातीय मान क्या होगा 7। अब ये याद करना आपको, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, कदम, 10 कदम, संग 10। ठीक है, अब देखो एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 1 0 2 0 3 4 5 6 7 ऐसे एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले है, बेसिक फॉर्मूले, उसके बारे में देखिए। संख्या पत्ती में कुछ फॉर्मूले भी आते हैं। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, उसके लिए मैंने पहले लिख दिया, उसी में देख दिखाई दे रहा होगा, चलो ये देख लो फिर बता। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, n कोष्ठक में n+1/2। ठीक है, ये याद है। n यहाँ पे संख्याएँ कितनी है, जैसे हम 1 से 10 तक, तो यहाँ पे n कितने आ गए, n यहाँ पे 10 आ गए। ठीक है, n के स्थान पे 10, n के स्थान पे 10, और 1 के स्थान पे 1, 2 के स्थान पे 2, 10 के 10 रह गए यहाँ पे, 10 और 1 11, 2 से काटा 10 को 5, 5 11 से 55। जैसे एक उदाहरण और ले लो, जैसे 1 से 20 तक योग करेंगे तो कितना आएगा, जैसे हम 1 + 2 + 3 + ऐसे 20 तक योग करना है तो कितने। ठीक है, अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे n कितना आ रहा है, n 20। ठीक है, n के स्थान पे कितने लिख देंगे, 20। ठीक है, और n+1, 20 + 1/2। ठीक है, 20 को गुणा 21 से, और भाग किसका लेना है, 2 का। 2 का भाग 20 में 10 बार, 21 को 10 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे, 200। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मान लो 10 तक करना अपने, 10 के स्क्वायर कैसे करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, n+1 2n+1/6, ये इसका फॉर्मूला। n के स्थान पे नंबर ऑफ 10। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मूला हो गया, n के स्थान पे अपने को क्या लिखना है, 10, n के स्थान पे 10 + 1, 2n, 2 को गुणा करना n 10, इस क्या करना है, बट्टे कितने हैं, 6। ठीक है, ये 10 के स्थान पे 10, 10 और 1 11, 10 को 2 20 और 1 21, इसमें भाग 6। देखो 3 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, 3 का भाग इसमें 7 बार, 2 का भाग इसमें 5 बार, 5 को 7 से 11 35 और 385। ये देखो यहाँ पे गुणा करना है, 5 को 11 से 55, और 55 7 को गुणा 385। ये हो गए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब घनों का पूछ रहे तो क्या करना, ये इसका फॉर्मूला, n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखा हुआ है यहीं पे देख लो, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, यहाँ पे 10 तक करना है, n कितना आ जाएंगे 10, n की जगह 10, n की जगह 10 + 1/2। ठीक है, 2 से काट तो 5 आ गए। ठीक है, 10 और 1 11, 11 को 5 से गुणा 55, और 55 का स्क्वायर 3025। ठीक है, ये हो गए n प्राकृत संख्याओं के घनों का। अब 2 से n तक की सम संख्या का योग, n तक सम संख्याओं का योग मतलब कितनी संख्या, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12, इनको अब जोड़ना है तो कैसे जोड़ें। ठीक है, तो टोटल इसका फॉर्मूला है n+1 पोस्ट। ठीक है, n+1। ठीक है, अब देखो मैं
एन का मतलब संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या है, एन प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 प्लस 1, ये हो गया 5 और 6 से गुणा 6 5 कितने हो गए 30। शॉर्ट यही है, कितनी संख्या आ रही है, 5 आ रही है तो अगली संख्या से गुणा कर दो, 6 5 30 उत्तर आ जाए, ठीक है। अब देखो 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से n तक की विषम संख्या का योग, ये फॉर्मूला इसका n। कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 11, ठीक है। कितनी संख्या हो गई 6, तो 6 का स्क्वायर, ये तो उत्तर आ गया 36। अब मान लो जैसे अपने को यहाँ तक ही करना है 3 संख्या, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 5 3 8 एक बार, ठीक है। ओके दोस्तों।